इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है, हर संडे मैं मैथ्स पेडागोजी की क्लास लेकर आता हूं। तो उसी तरीके से इस संडे भी आपको क्लास मिल रही है मैथ्स पेडागोजी की। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं इस सेशन में, और सभी लोग लाइव आ जाएं तो आपको अच्छा लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के करने हैं जैसे हम लोगों को। तो आगे की सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। और देखिए, जैसे सीटेट के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर मैथ्स पेडागोजी पूछी जाती है, वहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक नए प्लेटफॉर्म पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म पर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस हम लोगों को किस तरह से करने हैं बेटा। तो सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आइए तो स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, आप लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आप पढ़ पा रहे होगे। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, जियो बोर्ड इज़ एन इफेक्टिव टूल टू टीच। जियो बोर्ड क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम लोग जियो बोर्ड को जानते हैं। जियो शब्द जो आया है बेटा, इसमें सबसे पहले अगर बात करें हम लोग जियो बोर्ड की, तो जियो बोर्ड क्या होता है, या जियो बोर्ड के बारे में हम लोग कैसे इसको जानते हैं कि जियो बोर्ड क्या होता है। ठीक, तो जियो बोर्ड क्या होता है? जियो मतलब, अगर जियो बोर्ड क्या है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जियो बोर्ड, तो जियो शब्द जो बेटा है ये लिया गया है किससे? ज्योमेट्री से लिया गया। किससे लिया गया बेटा? जियोमेट्री से। ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि ज्योमेट्री का मतलब होता है क्या? अगर हम लोग ज्योमेट्री में जानते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब होता है जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, लाइंस, एंगल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। तो बेटा यही जियो बोर्ड होता है, और इस जियो बोर्ड से ही हम लोग ये बता पाते हैं कि क्वेश्चंस में हम लोगों को किस तरह से करना होता है। ठीक, तो सबको क्लियर हो गया होगा कि जियो क्या होता है। तो इसी को अगर हम लोग इसी चीज़ को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, राइट हो जाएगा। कौन सा? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाइक रेज एंगल्स, ये चीज़। ठीक, ये वाला बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट एंड रेज लाइज एंड एंगल्स। ठीक, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक, लेकिन अगर हमको इस चीज़ को क्लियरिफाई करना है कि ये चीज़ होती कैसे है, या इसके बारे में और कैसे चीज़ें पढ़ पाते, तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर, इस क्वेश्चन को ये हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं। लिखा है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण के द्वारा एक प्रभावी शिक्षण साबित हो सकता है। ठीक, प्रभावी शिक्षण साबित हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा इसमें वही चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज़ देख रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, ये सब चीज़ें। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2D और 3D फिगर्स शामिल नहीं होते बेटा। मतलब ऑप्शन सी जो है, वो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ठीक, ऑप्शन बी जो है ज्यामितीय आकृतियाँ, और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सममित की अवधारणाएं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन ए बेटा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ को समझते रहें। ठीक, तो सबके समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, प्रोसीजरल फ्लुएंसी इन मैथमेटिक्स इम्प्लाइज नॉलेज ऑफ रूल्स, फॉर्मूलेज और एल्गोरिदम्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम विद एक्यूरेसी एंड इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशियंसी। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैथमेटिक्स रिफर्स टू किस तरीके से इसमें, और हिंदी में अगर हम लोग हिंदी में पढ़ लें तो लिखा है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों, कलन विधियों, गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता, ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलेपन किसकी ओर संकेत करता है? तो बेटा इसमें पूछा है, गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है, इस चीज़ को बताना है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि गणित में लचीलापन किस चीज़ को संकेत करता है। ठीक, तो बेटा इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को, ये चीज़ को समझा है और समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक,
तो बेटा सभी लोगों ने देखा है इस क्वेश्चन को, और इसमें देखो बेटा लिखा हुआ है कि जो चीज़ें हैं गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ नियमों, सूत्रों एवं कलन विधियों, कलन गणित ज्ञान होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बेटा गणित में लचीलेपन किसकी ओर संकेत करता है? तो गणित में जो लचीलापन है वो किसकी ओर संकेत करता है, इसमें हमको बताना है। तो बेटा हम लोग पढ़ लेंगे सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बेटा समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो गणित में लचीलापन इसकी ओर तो संकेत करता ही नहीं बिल्कुल। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होना, ये भी नहीं कर सकते। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, ये भी बेटा नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग किस तरह की चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या है कि हम लोग एक चीज़ इसमें देख रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी वो बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका ऑप्शन राइट होगा। कैसे हम लोग ये कैसे बताएंगे कि ऑप्शन सी ही राइट है? ठीक, तो हम लोगों ने ऑप्शन सी देखा कि इसमें हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, लिखा है एक से अधिक उपागमों, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग। ठीक, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। बेटा इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे हम लोग? सी लगाएंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसे हम लोग बता सकेंगे कि ऑप्शन सी होएगा? ठीक, तो इसमें हम लोग बता पा रहे होंगे कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे? अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार का, ठीक, एक खास प्रकार का अगर हम लोग बताते हैं कि अगर इसमें एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करके खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की अगर उपयोगिता आ जाती है, तो ये बेटा एक गणित के लचीलेपन के सिद्धांत की ओर क्या करती है? हमको बताती है कि गणित में लचीलेपन का सिद्धांत लागू होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर लगेगा सी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बेटा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हम लोग सी लगा देंगे। ठीक, सी ऑप्शन ये वाला। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर सी, या हम लोग अगर इससे दिखा दें, ग्रीन कलर से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं ऑप्शन इसका जो है वो सी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया? आ जाते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। तो मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर को उपलब्ध कराती हैं। ठीक, और इसमें मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं की पहचान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसके ऑप्शन बेटा पढ़ लेंगे हम लोग कि मानसिक गणित जो होती है वो मानसिक गणित में किस प्रकार से गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, तो जो लोग इसका आंसर दे पा रहे हो देखिए, आंसर दिया है डेवलपमेंट कंप्यूटेशनल प्रोसीजर एज ए स्टूडेंट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड लास्ट कैलकुलेशंस। सेकंड ऑप्शन है मास्टर्स प्रोसीजर्स लर्न इन क्लास लर्निंग पेपर पेंसिल, और ऐसे है मास्टर एल्गोरिदम लर्न एंड प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन लेस टाइम। इस तरह की चीज़ें इसमें बेटा हैं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्यों डी राइट क्यों होगा? डी को हम लोग कैसे बताएंगे? क्योंकि डी में हमको बताया जा रहा है कि जो डी ऑप्शन है इसमें हम लोग एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है परिकलन में शुद्धता के साथ गति को बढ़ाने के निष्पादन होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, परिकलन में शुद्धता के साथ उसकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के निष्पादन करने में सुधार में मदद होती है। ठीक, ये डेवलप देयर स्पीड विद एक्यूरेसी फॉर कैलकुलेशन एंड हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस। ठीक, तो बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डी राइट हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लिखा हुआ है प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा
संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। ठीक, इसमें अंतर स्थापित नहीं कर पाता है और यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है। इसमें किस प्रक्षेप में इसको समस्या हो रही। तो देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है जो संख्या करता है, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। मतलब वो क्या करता है कि इन सब चीज़ों को देख रहा है और फिर भी उनमें अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि श्रवण शक्ति मीन्स ऑडिटरी मेमोरी से उसका कोई लेना देना नहीं। मीन्स इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए से कोई मतलब नहीं। ठीक, दूसरा है क्रिया स्मृति, ऑप्शन बी भी नहीं होएगा, ऑप्शन सी भी नहीं होएगा, सॉरी ऑप्शन सी ही होएगा। क्यों? क्योंकि विजुअल प्रोसेसिंग, इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जो हो रहा है वो देख के जान रहा है कि ये दृश्य प्रक्रम हो रहा है। मतलब इसमें क्या कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, चीज़ों को देखने के बाद वो चीज़ें क्या कर रहा है, समझ पा रहा है। इसलिए बेटा इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि वो इन सब में अंतर तभी तो स्पष्ट नहीं कर पा रहा जब वो इन चीज़ों को देख रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इसलिए आप अच्छे तरीके से इन सब क्वेश्चंस को लर्न करते रहिए, देखते रहिए। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने चैनल पर दे दूंगा, तो आप आगे उसको और तैयार कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। देखिए आपके सामने लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, कौन सा कथन सही है, इसमें ये हम लोगों को बताना है कि इसमें हम लोग कथन कौन सा सही होगा। ठीक, तो इसमें देखो पहला जैसे इसमें बताया कि लिखा है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम हो सकता है। कौन सा कथन सही है देख लेते हैं हम लोग चेक करके। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, बेटा इसको मैं देखो एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। तो देखो जैसे एक सम संख्या और एक विषम संख्या, हमने सम संख्या ली 10 और इससे माइनस किया हमने 5 को। ठीक, अंतर किया तो 10 जो नंबर है कैसा है बेटा, इवन नंबर है। कैसा, इवन नंबर है, मतलब सम। और 5 कैसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर है। तो पहले ऑप्शन में लिखा था पहले ऑप्शन आप देखिए लिखा है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। तो 10 में 5 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 10 में 5 घटाने पे आएगा 5। और 5 कैसा नंबर होता है बेटा, ऑड नंबर होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, हमको बताना है सही ऑप्शन। एग्जाम्पल देकर क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 में 10 है इवन नंबर, 5 है ऑड नंबर बेटा। जब घटाएंगे तो उसका अंतर सम संख्या आना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, लेकिन आ कैसा रहा बेटा, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा था, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होगी। दो विषम संख्याएं, तो हम लोगों ने दो विषम संख्याएं बेटा एग्जाम्पल में ले ली। इसकी दो विषम संख्याएं, जैसे एक 7 ले लिया, दूसरा भी 7 ले लिया और इसका ले लिया दूसरा और एक ले लिया हमने 2 ले लिया। 7 + 7 + 2। ठीक, 7 + 7 + 2 अगर ये करेंगे तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7 7 14 2 16। 16 नंबर जो आया, ये 16 नंबर कैसा है बेटा, एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होगा। तो बेटा ये कैसा है, इवन नंबर है बेटा। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ऑप्शन ये वाला हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। सबको समझ में आ गया। हमने विषम संख्याएं जोड़ी 7 7 2, तो इनका योग क्या आया, इवन नंबर आया। सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको। फिर से दूं क्या एग्जाम्पल, अभी नहीं क्लियर हो पा रहा। ठीक, तो इस तरीके से सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, फिर भी देख लेते हैं अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा। 7 लिया ऑड, फिर लिया ऑड, फिर लिया इवन, तो जब सबको जोड़ा बेटा तो ये आया कैसा नंबर, 16। और 16 कैसा होता है, इवन नंबर। तो इसका बेटा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक, इसी चीज़ों के आगे सी में हम ऑप्शन में समझते हैं। जैसे सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं सी ऑप्शन सही है या गलत। ठीक, तो सी ऑप्शन में आते हैं। जब सी ऑप्शन में आए तो सी ऑप्शन लिखा था बेटा 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा। देखते हैं 3 विषम संख्याएं हमने ले ली 3, एक ले ली 7, एक ले ली 5, ये सारी विषम है। सबको ऐड किया, 7 3 10 5 15, नंबर आया कैसा, विषम।
और विषम नंबर आया, लेकिन इसमें ऑप्शन में बोल रहे हैं सम संख्या, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक, सबको क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग और देखते हैं आगे नई चीज़ें। जैसे हमने देखा, अब इसी में तीसरा ऑप्शन लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। 3 संख्याओं का प्रोडक्ट करते हैं, अगर प्रोडक्ट करने पे क्या आता है, जैसे प्रोडक्ट किया 5 × 5 × 8, प्रोडक्ट किया तो 5 5 25 अट्ठे, और ये यहाँ पे सॉरी 5 इसको अगर हम लोग लिख दें, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, एक सम संख्या होगा, विषम संख्या है, तो 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन सब का मल्टीप्लाई कितना आया बेटा, 125 आया, 125 आया। और 125 कैसा होता है, विषम होता है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं क्या, सम। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया बेटा। इसलिए इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा क्या, बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी राइट। बी मैंने क्लेरिफाई करा दिया। ठीक, आगे चलते हैं बेटा हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे कि ये इनकी अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, तो इसमें हम लोग कैसे ऑप्शन बताएंगे, पढ़ लेते हैं बेटे। पहले लिखा है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। दूसरा लिखा है, दैनिक जीवन में तार्किक प्रणाली तथा गणितीय मानक का सोच। ठीक, और मानक प्रकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। डी ऑप्शन है, भिन्नों को पूर्ण रूप से सरलता के रूप में बताना। जैसे इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो लिखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करिकुलर एक्सेप्टेशंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट अ प्राइमरी लेवल, एनालाइज एंड इन्फर फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, तो डेवलप अ कनेक्शन बिटवीन लॉजिकल फंक्शनिंग। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो रही। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करिए। ऑप्शन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप भी बता सकते हो। ठीक है, ऑप्शन अगर आपको समझ में आ रहे हो तो बता सकते हैं। ठीक, जैसे यही देखा, अब इसमें हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक, तो बेटा इसका गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाती, मतलब प्राइमरी लेवल पर किस तरीके से बताते हैं, तो कौन सा मेल नहीं खाता है, मतलब एक ऑप्शन ऐसा होगा जो मेल खाता होगा, बाकी तो सारे नहीं खा रहे ना। तो जो नहीं खा रहा वो देख लेते हैं इसमें कि बाकी सारे खा रहे होंगे मेल, तो इसमें देख लेते हैं। तो बेटा ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बेटा। कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। एनालाइज एंड इन्फर फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और इसका निष्कर्ष निकालना। सबको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। ठीक, सबको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये क्वेश्चन नहीं, ये एनसीएफ 2005 की प्रणाली है। ठीक, तो एनसीएफ 2005 की प्रणाली क्या कहती है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना होता है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य होता है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान से जुड़ी डेवलपिंग चिल्ड्रन। इस तरीके से अंक ज्ञान से जुड़ी क्षमताएँ, सांख्यिकी क्रियाएँ, माप और ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं बेटा। ठीक, क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, प्रतिशत इससे उच्च बच्चे के साधनों को प्राप्त होता है। तो ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे इंग्लिश में। ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हो तो आपको आगे के कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक, कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जैसे गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना होता है, तो ये एनसीएफ 2005 में बताया गया। किस में बताया गया बेटा, ये बताया गया है एनसीएफ 2005 में। किस में बताया गया बेटा, एनसीएफ 2005 की प्रणाली हमसे कहती है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित क्या होता है, लक्ष्य होता है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान से जुड़ी समस्याएं। इस तरीके से इसमें होता है। आप लोग भी कमेंट करते रहिए कैसे आपको डेफिनेशंस लग रही हैं।
सारी चीज़ें समझ में आ रही या नहीं। जैसे डेवलपिंग चिल्ड्रन एबिलिटीज़ फॉर मैथमेटिशियन इज़ द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, द नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स टू डेवलप यूजफुल, इस तरीके से कंटेंट। तो इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। द मेन गोल क्या है? अगर मेन गोल आप मैथमेटिक्स एजुकेशन का पढ़ें हिंदी में, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ठीक, मुख्य ध्येय क्या है बेटा? गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो ये ऑप्शन इसमें कैसे बताएंगे? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, क्या ये उद्देश्य हो सकता है? उपयोगी क्षमताओं को विकास करना, क्या ये हो सकता है? सी ऑप्शन, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, क्या ये हो सकता है? ऑप्शन डी, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों के स्वतंत्र रूप से। तो बेटा इसमें ऑप्शन लगाएंगे आप, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोग कमेंट कर पा रहे हो तो कमेंट करिए और बताइए कि किस तरह से हम लोग इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बताएं, जो लोग बता पा रहे हैं उस क्वेश्चन को समझ के बता पा रहे हो बता सकते हैं, बताइएगा। ठीक, तो इसका बेटा ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। कौन सा हो जाएगा? सी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बेटा। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एट प्राइमरी लेवल यूज़ ऑफ 10 ग्राम, डॉट ग्राम्स, पैटर्न ETC हेल्प्स टू स्टूडेंट। प्राइमरी लेवल पर जो 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम, डॉट ग्राम्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की किसी चीज़ को बताने में? मतलब पैटर्न्स के बारे में हम लोग किस तरह से बताते हैं? बताएंगे सभी लोग, सभी बच्चे बताइए, पैटर्न्स किस तरह से होते हैं, पैटर्न क्या हेल्प करते हैं? हिंदी में पढ़ लीजिए। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, और वो किस तरह से सहायता करते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए, ठीक, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है संख्याओं की तुलना में बोध विकसित करने में। तीसरा ऑप्शन है बेटा परिकलन कौशलों के संवर्धन में। चौथा ऑप्शन है मूलभूत संक्रियाओं को समझाने में। ठीक, तो बेटा इसका ऑप्शन जो आई थिंक जा रहा है वो है इनहेंस स्पाइटल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, मीन्स स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा ए राइट, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को भी सभी लोग क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जब क्या होता है कि चीज़ों को समझाना होता है तो ए इनहेंस स्पाइटल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, प्राइमरी लेवल पर जब हम चीज़ों को समझाते हैं तो उसमें यही चीज़ बताई जाती है कि किसी बच्चे की स्थानिक समझ की योग्यता कितनी है, उसमें वृद्धि कैसे करें हम लोग, कैसे उस चीज़ की वृद्धि को विकसित करें। तो और बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे बेटा। ठीक, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। एक चीज़ लास्ट में बता देता हूँ, अगर कुछ एक चीज़ें आप लोग जान लीजिए, कल से बेटा आप लोगों की SI की क्लास होगी, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग भी अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक, साधारण ब्याज की क्लास होगी कल, बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने में। ठीक, तो बेटा हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग ये बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है आप लोगों को, ये चीज़ें आपको समझ में आई है जो मैंने आज ऐसी क्लास आप लोगों को दी है। ठीक है, तो बाकी कल से साधारण ब्याज की क्लास करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और आप AM इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा क्या करिए? शेयर करिए इस चीज़ को, और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से सब ज्वाइन करिए इस चैनल को, और लगातार बार बार सबको
सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर भी करिए। सीटेट का भी मैं पैटर्न मैथ्स में पेडागोजी का बहुत अच्छा दे रहा हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल से 6:15 की क्लास पर। आज थोड़ा लेट हो गया था। ओके, ठीक है, ठीक है।